जैन दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त मैं CAPF के मिनी एक्सपो में आया हूं दिल्ली में, और अभी मैं जेन टेक्नोलॉजीज़ के स्टॉल पर खड़ा हूं। क्या क्या इक्विपमेंट्स बनाए हैं उन्होंने आर्म फोर्सेस के लिए, इन सब के बारे में सर हमें बताएंगे। सर, व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज़ जिज्ञासु पंत, आई एम जनरल मैनेजर मार्केटिंग। और सर, मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगा, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, कि मैं आपसे हिंदी में पूछना चाहूँगा क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो हिंदी में। जी हाँ। पहला मेरा प्रश्न आता है कि ये आपका नया प्रोडक्ट है या ये कौन सा प्रोडक्ट है जिसके बारे में मतलब कहा जाता है कि ये थोड़ा एडवांस माना जाता है? कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम है। ये प्रोडक्ट जो है ये रूम इंटरवेंशन सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। ऑलरेडी ये प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स और NSG यूज कर रहे हैं। पिछले साल में हमने 100 ये प्रोडक्ट की डिलीवरी दी है। उसके अलावा जितने भी कैप्स हमारे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, लाइक CISF, CRPF, BSF, इन सब का भी इसकी प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस अभी चल रही है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ये है कि जहाँ पर भी रूम इंटरवेंशन सिस्टम है, कहीं टेररिस्ट हैं, नक्सलाइट्स हैं, उस हर जगह में ये बहुत उपयोगी प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, सर मैं आपको इसमें एक चीज़ और पूछना चाहूँगा क्योंकि थोड़ी सी मेरी भी जिज्ञासा ऐसे पूछने की। सर, ये जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है जेन टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा, ये इंडियनाइज्ड है, स्वदेशी रूप से? स्वदेशी है। हम लोग 30 साल पुरानी कंपनी है। हम लोग ट्रेनिंग सिमुलेटर्स और एंटी ड्रोन सॉल्यूशन में हैं। पिछले 30 साल से देश की सेवा कर रहे हैं। और ये जो है हमारा कंप्लीटली जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो सब इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें 70 से 80% तक इंडिजीनियस कंटेंट है। इसके बाद सर मैं आपका दूसरा प्रोडक्ट जानने की कोशिश करूंगा। ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट है। हमारे बहुत से प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर हमने 2-3 प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया और बाकी मैं अभी आपको बताऊंगा। इसको हम बोलते हैं जेन कंटेनराइज ट्यूबुलर शूटिंग रेंज। जिस तरीके से आपको मालूम है आजकल शूटिंग रेंज, लाइव फायरिंग के लिए, सोल्जर्स के लिए शूटिंग रेंज की बहुत कमी हो गई है, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया बढ़ने की वजह से और ग्रीन ट्रिब्यूनल के जगह जगह पर इन्वायरमेंटल क्लॉजेस की वजह से शूटिंग रेंज में फायरिंग नहीं हो पा रही है, जो शहर के नज़दीक थी पहले। तो उसका उपाय हमने ये निकाला है, हमने कंटेनर के अंदर एक रेंज बना दी है। ये 300 मीटर की रेंज है। ये 40 फीट का कंटेनर है, जिसके पीछे 10 फीट का बुलेट कंटेनमेंट ट्रैप है, और 2 फायरर एक बार में इसमें फायरिंग कर सकते हैं। 300 मीटर की रेंज है, जिसमें आप टारगेट को 300 मीटर तक सिमुलेट कर सकते हैं। और सोल्जर जिस तरीके से एनुअल रेंज कोर्सेज़ की एक ट्रेनिंग होती है फौज में और पैरामिलिट्री फोर्स में, वो सारी की सारी ट्रेनिंग स्मॉल आर्म्स, जितने स्मॉल आर्म्स हैं वो स्मॉल आर्म्स से इसके थ्रू आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। 2 फायरर एक बार में हर पोजीशन में लेट के, खड़े होके और बैठ के फायरिंग कर सकते हैं। मास्टर कंट्रोल स्टेशन में जो इंस्ट्रक्टर होता है, वो इंस्ट्रक्टर उसको इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि वो कैसी फायरिंग कर रहा है। और जो हैट एनालिसिस होता है इन लोगों का, होल्ड, एम एंड ट्राई, वो एनालिसिस भी वो चेक कर सकता है। फायरर के पास में साथ में एक फायरर पॉइंट इक्विपमेंट लगा होता है, जिसमें वो अपना परफॉर्मेंस जितने बार फायर कर रहा है वो देख सकता है, तो उस हिसाब से अपने फायरिंग पोजीशन को एडजस्ट कर सकता है। ये लाइव फायरिंग रेंजेस है हमारी। एक ये रेंज है और एक हमारी ये दूसरी रेंज है। ये भी लाइव फायरिंग और सिमुलेटेड फायरिंग बोथ है। इसमें लाइव के साथ साथ में हम सिमुलेटेड फायरिंग भी कर सकते हैं। लाइव फायरिंग जब आपको नहीं करानी है, एम्यूनेशन लाइव नहीं देना है, तो आप अपने सोल्जर को बोल सकते हैं कि जाके सिमुलेटेड फायरिंग करे। इसे फायरिंग प्रैक्टिस बोलते हैं, जिसमें लेज़र के थ्रू वो सिमुलेटेड फायरिंग करेगा, अपनी प्रैक्टिस करेगा, और जब वो देखेगा कि मैं एक लेवल पे आ गया हूँ, वो लाइव फायरिंग फिर करना शुरू कर देगा। यानी कि सर प्रोसेस स्टार्ट होगा सिमुलेशन से, देन एक्चुअल फायरिंग में जाएगा। इसमें जाएगा। ओके। तो सर अभी इसके ऑर्डर्स आर्मी की तरफ से दिए हुए? ऑलरेडी हम आर्मी को ये करीब 50 से 60 सप्लाई कर चुके हैं। आर्मी की हर कमांड से हमारे पास इस समय इसका ऑर्डर्स हैं। वेस्टर्न कमांड में हम अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 15 ये सप्लाई कर चुके हैं। सिमिलरली फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट कर चुके हैं हम ये वाला में। पर यूनिट कॉस्ट की अगर बात की जाए तो सर कैसे रहेगा इसका? ये 2.5 करोड़ के आसपास का है, जिसमें 3 साल की वारंटी होती है और 3 इयर्स वारंटी है, और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन इसकी शेल्फ लाइफ है 10 साल की, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो AMC ले सकते हैं। सिमिलरली इसकी जो कॉस्ट है वो करीब 3 करोड़ के आसपास की है। इसमें भी 3 इयर्स की वारंटी और इसकी भी सेल्फ लाइफ 10 साल की है। तो अभी फ़िलहाल आपने इस एक्सपो में अपने ये 3 प्रोडक्ट्स दिखाए हैं सर। इसके अलावा हमारे पास जो और प्रोडक्ट्स हैं, आप अगर देखेंगे हमारी रेंज को, ये और हमने बाहर एक लगाया हुआ है काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन।
तो हम वो काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन भी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को ऑलरेडी हम 50 काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुके हैं अभी तक। वो ड्रोन जैसे आते हैं और उन ड्रोनों को रोकने के लिए, उनको जैम करने के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास RF डिटेक्टर भी है, हमारे पास जैमर भी है और हमारे पास रडार भी है। तो इन तीनों के थ्रू ड्रोन को जैम करने के लिए हमारे पास काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन है, जिसकी हम ऑलरेडी 25 की सप्लाई साल 2020-21 में, और अभी हमें फर्दर ऑर्डर मिला है 25 की सप्लाई के लिए, जिसमें 10 किलोमीटर का डिटेक्शन है और 7 किलोमीटर की हम लोग जैमिंग कर रहे हैं। सर यहाँ पे एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, बहुत अच्छा आपने ये बताया। इसमें एक अभी हाल ही में एक फ्रेंडली नेशन को कॉन्ट्रैक्ट में मिला है जेन टेक्नोलॉजी के एंटी ड्रोन सिस्टम का, जिसका मतलब साफ है कि इस एंटी ड्रोन सिस्टम की काफ़ी मतलब प्रभावशीलता है, जिसको जैसे हम एक्चुअली कंपनी ने भी इस नाम लेने की उसकी कोशिश नहीं करी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि किस देश को उसको सप्लाई किया गया, सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन यही वजह है कि मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो को देखते हुए जो ये आपका CAUS सिस्टम है वो काफ़ी टेक्टिकली माना जाता है, इसलिए इसका टेस्टेड सिस्टम है। भारत की सेना उसको यूज कर रही है, भारतीय सेना उसको यूज कर रही है, और अभी नेवी में भी हमारे पास टेंडर्स आए हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि उनको भी हम ये करें। उसके साथ साथ BSF में अभी हमारे ट्रायल्स चल रहे हैं इस प्रोडक्ट के। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी CISF BSF के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो हमारे हमारे डेमोन्स्ट्रेशन, हमारे डेमो सेंटर में हैदराबाद में इसका देख चुके हैं, और उनकी भी प्रोसेस आगे चल रही है इसको टेंडरिंग करने की। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इन सब चीज़ की जानकारी दी, और आई होप आपसे दोबारा मुलाकात कभी होगी। और धन्यवाद जी, देश के लिए बहुत अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं, और ये ही एक दोस्तों यही सबसे बड़ी बात होती है कि आत्मनिर्भरता की तरफ जब देश आगे बढ़ रहा है तो वो दिखती है चीज़, और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं वो स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। और जेन टेक्नोलॉजी को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये अपने एंटी ड्रोन सिस्टम, सिमुलेटर्स, इसके अलावा नई नई टेक्निकल चीज़ें ये लोग बना रहे हैं। फिलहाल मिलता हूँ आपको नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।